हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, अपनी लाइफ में एक टारगेट होता है शुरू से। हम जो इतनी मेहनत, कड़ी मेहनत करते रहते हैं पढ़ाई के अंदर में, 9th 10th 11th 12, उसके बाद इंजीनियरिंग में अब आ चुके हैं। तो सभी का एक टारगेट होता है, एक अच्छी जॉब, एक बड़ी जॉब मिल जाए हमें, जिससे कि हम अच्छा कुछ कर पाए अपनी लाइफ के अंदर में। ठीक है, तो बच्चों, आपको मालूम है कि आज की डेट में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है, देखा जाए जो जॉब दे रही है, सबसे ज्यादा जॉब जो जनरेट कर रही है, वो है आपका आईटी इंडस्ट्री। और आईटी इंडस्ट्री के लिए आपको कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, काफी इंपॉर्टेंट रखता है कोडिंग। और जॉब भी आप देखेंगे, मैक्सिमम जितने भी प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूँ, टॉप मोस्ट कॉलेज की जो जॉब बहुत अच्छी लग जाती है बच्चों की, जो कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे आती है, जो कि कंप्यूटर साइंस में दो टाइप की कंपनीज हैं। एक सर्विस बेस्ड भी, एक प्रोडक्ट बेस्ड भी है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे इंडिया में कॉलेजेस है जहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं आती है, मैक्सिमम सर्विस बेस्ड कंपनी आती है। कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है, टीसीएस है, बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, तो उसमें भी जॉब सबकी लगती है, और ब्रांच को लोग अलाउ करते हैं, मैकेनिकल वालों को भी अलाउ करते हैं, सिविल वालों को भी अलाउ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल तो अलाउ करते हैं, सीएसआईटी तो हमेशा अलाउड ही रहता है, क्योंकि उनका तो ब्रांच ही सीएस और आईटी ही है। तो बच्चों, इस समय हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें सभी को यदि जॉब चाहिए, और अभी भी देखिए ना, अभी जैसे मैं मशीन लर्निंग देखूं, एआई देखूं, अभी जैसे सिविल वाले बच्चे, वो लोग खुद, जैसे वहाँ के टीचर से मेरी बातचीत हुई, तो वो लोग अपना कुछ पीएचडी वर्क कर रहे हैं, तो उनको भी एआई के बारे में जानना है और सीखना है, उसमें अपनी फील्ड में एआई को लगाना है। ऐसे मैकेनिकल वाले भी आज की डेट में एआई यूज करने वाले हैं, कर रहे हैं, या उस पर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो हर फील्ड में, एग्रीकल्चर में भी एआई यूज हो रहा है आज की डेट में देखें तो अभी सबसे ज्यादा जो, मतलब आप देख रहे हैं कि जिसका नाम बहुत ही ज्यादा लोग ले रहे हैं, वो एआई है, मशीन लर्निंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी कंप्यूटर साइंस में आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है, और इधर जॉब की कोई कमी नहीं रहेगी। यदि आपको अच्छा एक प्रॉपर नॉलेज है, एक अच्छा आपको मतलब स्किल है, तो यहाँ पे जॉब आपको लग ही जाएगा। और अब देखिए, आप आईआईटीज की भी बात करेंगे, वहां पर भी जो अदर ब्रांच के बच्चे हैं, वो मैक्सिमम जॉब किस साइड में पा रहे हैं? सीएस साइड में पा रहे हैं। ठीक है, जॉब तो लग जाएगी, जॉब का इशू नहीं है, लेकिन आगे हमें अपने आप को इतना तैयार करके पहले से रखना चाहिए कि हमें किसी और फील्ड में कभी स्विच करना पड़े तो घबराहट ना हो। अदरवाइज, यदि आप ये सारे जो कॉलेज का टाइम है, आप इसको आप गवा देते हैं, यदि आप स्किल डेवलप नहीं करते हैं, तो आगे जाके एक एज के बाद सीखने में मन कब लगता है कि यार, अब कौन बार बार स्विच करता रहे, कौन बार बार नई नई चीजों को सीखता रहे। और सीएसआईटी फील्ड के अंदर में हर 6 महीने में, हर एक साल के अंदर में नई चीजें आ जाती है। मतलब आपको तेजी के साथ चीजों को क्या करना पड़ता है? अडॉप्ट करना पड़ता है। जितनी तेजी से आप चीजों को सीखेंगे, उतना ज्यादा आपका स्किल क्या होता है? डेवलप होता है। उतनी जल्दी आप स्विच कर सकते हैं, उतना ज्यादा पैकेज आप पा सकते हैं। और सीएस का आप देखेंगे, स्विच करने के बाद जो पैकेज लगता है, मिनिमम 30% तो कहीं नहीं गया है। 50% 40% का जॉब मैं देखता हूँ लोग ग्रो कर जाते हैं, मतलब स्विच करके या कंपनीज के अंदर में रहकर। तो बच्चों, इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है कोडिंग, जिसको अभी आप लोग देखते हैं, सभी लोग बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं भाई कि कोडिंग करो, कोडिंग करो, कोडिंग करो, कोडिंग करो, किधर भी जाओ कोडिंग करो। हर बच्चे का मन रहता है कोडिंग करो, एक अच्छा कोडर बनना। ठीक है, एक अच्छा कोडर हम कैसे बन सकते हैं? एक अच्छा कोडर हम तभी बन सकते हैं जब हमारा फंडामेंटल काफी क्या हो, क्लियर हो। यदि हमें चीजें क्लियर ही नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? बाद में जाके कहीं ना कहीं हम बीच में रुकेंगे, कहीं ना कहीं हमको बीच में प्रॉब्लम आएगी। तो वो इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पाता है, वो विजुअलाइजेशन हमें नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर साइंस मतलब विजुअलाइजेशन। यहाँ पे तो कोई ऐसा डेरिवेशन तो है नहीं, जैसे बाकी ब्रांच में होता है कि डेरिवेशन की और एक फॉर्मूला निकाल दिया, उस फॉर्मूले पर पुट कर दिए। यहाँ पे हर एक चीज क्या होता है? विजुअलाइजेशन होता है। कि जितना ज्यादा विजुअलाइजेशन आप कर पा रहे हैं, आप कंप्यूटर की तरह सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो बच्चों, इस चीज को देखते हुए हमने यहाँ पे कोर्स लॉन्च करने वाले सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर में हम लोग बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाने वाले हैं, हर एक स्टेप पर आपको बताने वाले हैं यहाँ पर है। तो हमारा जो सी होगा सर, सी का तो ऑलरेडी कोर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, सो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं फिर आप कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर में। तो आपके कोर्स में क्या रहेगा? तो हमारा जो कोर्स रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक बिल्डिंग रहेगा बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कराएंगे, वेराइटीज कराएंगे। मतलब ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि यहाँ का कोर्स आपने कर लिया, तो जितने भी आप देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके पीछे उनके
पीछे जो लॉजिक्स होते हैं, क्या लॉजिक्स होते हैं, हमने क्या होता है 4-5 लॉजिक हम सीख जाते हैं बस, उसके बाद लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे लॉजिक होते हैं जो हमें पता नहीं रहते। फिर अचानक से कोई नया क्वेश्चन आता है, नया लॉजिक हमको पता चलता है। यहाँ पे आपको ज्वाइन करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% मैक्सिमम लॉजिक आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप फट से आंसर देंगे, आप बिल्कुल रुकेंगे नहीं। नहीं तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को देखा हो, जैसे अभी मैं कॉलेज में गया था, वहां पे एक सी का लेक्चर था मेरा, मैंने लिया वहां पे। तो जैसे मैंने पहला ही क्वेश्चन उससे पूछा बच्चों से कि भाई मैजिक नंबर क्या होता है, मैजिक नंबर का कोड लिख के दिखाओ आप लोग। तो सब सन मतलब 120 बच्चे बैठे थे सामने, पता है आपको 120 में से कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। और किस सेमेस्टर के बच्चे थे ये सारे बच्चे थे 6 सेमेस्टर के बच्चे थे। यार तो बड़ी बात हो गई ना, 6 सेमेस्टर में पहुंच गए, मतलब 50% आपकी इंजीनियरिंग खत्म हो गई, मैजिक नंबर क्या तो आपको मालूम नहीं है, उसका कोड आप नहीं लिख पा रहे हैं। ऐसे मैंने इनके बहुत सारे क्वेश्चंस इनके इन लोगों से पूछा मैंने। यहाँ पर भाई डैगलिंग पॉइंटर क्या होता है, फॉर पॉइंटर क्या होता है, नियर पॉइंटर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनसे पूछा यार सी प्रोग्रामिंग जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो कितने बाइट की मेमोरी आपके एप्लीकेशन के लिए एलोकेट हो जाती है, वो जो मेमोरी होती है इंटरली कितने सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, कौन सा सेगमेंट हम लोग यूज करते हैं, कौन सा सेगमेंट मशीन यूज करता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने उनसे पूछा, बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। बच्चे यहाँ तक नहीं बता पा रहे थे, मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीजें नहीं बता पा रहे थे। मतलब ऐसी बहुत सी चीजें जो आप कंपनी में, आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपसे सामने वाला पूछ लेगा, शायद आप ना बोल पाओ ना बता पाओ। लोग अभी भी मैं देखता हूँ लोग पूरा सिग्नेचर प्रिंट का नहीं लिख पाते हैं, इवन टीचर्स भी बहुत सारे ऐसे नहीं लिख पाते, नहीं बता पाते अच्छा सिग्नेचर भी कुछ चीज होती है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हम इस फील्ड में कई सालों से हम लोग इस कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ही है, और बहुत ही बेसिक से मतलब ऐसी ऐसी चीजें आप कहीं भी पढ़े हो, एक बार आप डेमो क्लास अटेंड करके देखना, आपको लगेगा यार इतना तो कोई बताता ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे सर आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ा दीजिए, तो उससे काफी लोग सीख जाएंगे। तो हमारा वो भी प्लान है, वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। लेकिन यदि आपको सिस्टमेटिक पढ़ना है तो इस पे भी आ सकते हैं आप, यहाँ पर भी हमारे कोर्स को आप ले सकते हैं। इसके अंदर में 90 आवर्स की क्लास होगी, हार्ड कॉपी आपको वर्कबुक मिलेगा जिसपे क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर। यदि आप कहीं पर 3,000 5,000 देकर सी पढ़ रहे हैं, यदि उससे ज्यादा आपको नॉलेज यहाँ पे नहीं मिला तो आप पैसे वापस ले लीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ के देख लीजिए एक बार आप डेमो लेके देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर पीडीएफ थोड़ी रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हम देंगे, व्हाट्सएप में ग्रुप देंगे आपको हम, कि जिसमें आपको कोई भी कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है सी में तो आप पूछ सकते हैं उसके अंदर में, ठीक है। संडे हम लाइव क्लास का प्लान किए कि हर संडे को, चूंकि हर संडे को बच्चा फ्री रहता है, तो हम एक एक्स्ट्रा टाइम लेके एक लंबी क्लास लगा सकते हैं लाइव क्लास में, तो उसको हम लेंगे यहाँ पर। तो सर लेट हो जाएगा हमारा सिलेबस, तो बेटा ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड भी है, ऐसा हमको लगता है कि हमें डेली लाइव क्लास लेना है तो हम आपको एक टाइम टेबल दे देंगे, उस टाइम टेबल पे आपको लाइव क्लास भी हम प्रोवाइड कर देंगे। लाइव क्लास के अंदर पूरा कवर करेंगे या थोड़ा कवर करेंगे, पूरा कवर करेंगे। इसके अंदर में मैं आपको 1D 2D 3D एरे, इनका रिलेशन क्या है पॉइंटर के साथ, क्योंकि पॉइंटर हर जगह इन्वॉल्व रहता है। क्योंकि ये टॉपिक आपका क्या हो गया, यदि आपका पॉइंटर वीक है तो आप डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और कोडिंग स्किल जो डेवलप होती है अलग अलग लैंग्वेज सीखने से नहीं होती है, कि अभी आपने सी सीख लिया, देन C++ सीख लिया, देन जावा सीख लिया, इससे स्किल डेवलप नहीं होता है। स्किल डेवलप होता है जब आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स तो जब आप खुद इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कोडिंग के थ्रू, तो आपका स्किल डेवलप होता है। तो आपको सोचना पड़ता है किस लाइन को किस तरह से हमें कोडिंग में लिखना चाहिए, और हर एक लाइन हम लिख लिख के आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे यहाँ पर हर एक लाइन की मीनिंग बताएंगे आपको। ऐसा नहीं होगा कि पूरा कोड एक साथ आ गया, ठीक है। तो ये आपके लिए मतलब सी क्यों पढ़ना चाहिए, सी इसलिए भी पढ़ना चाहिए, सी एक 20 लैंग्वेज है सभी लैंग्वेज का, आप C++ करना चाहते हैं, यदि आपने सी पढ़ लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा रहता है। क्योंकि आप C++ और सी को कंपेयर करेंगे तो आधा जो सी है वही तो C++ है, स्ट्रक्चर यूनियन तक तो पूरा सी काम करेगा, बस थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंटेक्स चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्रिंटर स्कैनअप यूज करते हैं, वहां पर सी आउट सीन यूज करते हैं C++ के अंदर में। स्ट्रक्चर से ही क्लास एंड ऑब्जेक्ट आगे बनाया गया। नए नए क्या हो गया यहाँ पर कीवर्ड लाए गए, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड लेके आए, उनकी मीनिंग क्या था, क्योंकि सी में सिक्योरिटी के लिए कोई बात नहीं हुई थी। सी जो होता है अपने रियल लाइफ पे काम नहीं करता था, रियल लाइफ पे कौन काम करता है, C++ करता है। जैसे हमारे फ्रेंड के बीच में लोग अपने प्राइवेट डेटा को शेयर करते हैं,
उस तरह से सी प्लस प्लस में चीजों को लाया गया। वहां पे काफी नई नई चीजें लाई गई। सी प्लस प्लस बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी लैंग्वेज, शानदार लैंग्वेज है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, अपने रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, उसके लिए उस तरह से उसको पढ़ाया जाए तो अच्छा है। उस तरह का गाइडेंस आपको मिले कि उसको प्रैक्टिकली देखो, हम दो दोस्त आपस में कैसे बात करते हैं, दो घर के दो बीच में दोस्ती कैसे होती है, उस तरह से कोई आपको बता रहा है, पढ़ा रहा है, और फिर उसकी कोडिंग लिख के आपको दिखा रहा है, इनकैप्सुलेशन कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू के अंदर में बैठते हो तो सीधा कोडर आपसे, वहां पे जो प्रोग्रामर होता है वो पूछता है आपसे, इंटरव्यूअर पूछता है आपको, भाई मुझे कोड लिख के दिखाओ, उसके अंदर बताओ इनकैप्सुलेशन कहाँ पे फॉलो हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन कहाँ पे फॉलो हो रहा है, किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो पहले तो हमारा टारगेट है सी कंप्लीट करने का, क्योंकि सी कंप्लीट हो गया मतलब आधा सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में क्लास एंड ऑब्जेक्ट से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, फिर वो जो कोडिंग आपने यहाँ पे किया, जैसे फैक्टोरियल का कोड यहाँ किया, तो उसको हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। तो सारी कोडिंग को क्लास एंड ऑब्जेक्ट से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सी अच्छा रहेगा, तो लॉजिक हमें वहां पे नहीं सोचना रहेगा, सिर्फ हमको एक सेंटेक्स सीखना रहेगा और सेंटेंस को कन्वर्ट करना रहेगा। तो सी इसलिए बेसिक है, फंडामेंटल लैंग्वेज है, इसको बिल्कुल सीखना चाहिए आपको। सी प्लस प्लस सीखने से फायदा ये होता है कि आगे यदि आप जावा करते हैं तो कोड जावा और सी प्लस प्लस लगभग कंसेप्ट क्या होता है, सेम रहता है, उधर जाके और इजी हो जाता है आपके लिए। तो बिल्कुल बहुत अच्छा चांस है आपके पास, आप रिकॉर्डेड के थ्रू भी इसको जल्दी कंप्लीट करना कर सकते हैं। कोई बच्चा है सोचता नहीं सर मुझे 1 महीने के अंदर में कंप्लीट करना है, तो वो बच्चा रिकॉर्डेड से कंप्लीट कर सकता है। यदि आपके पास टाइम है, आप लोअर सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर भी गए हैं, तो आप क्लासेस ज्वाइन करिए, आराम से धीरे धीरे पढ़िए। 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी और फीस भी बहुत ही नॉमिनल है यहाँ पर। फीस आप देखेंगे तो 999 है बच्चों, यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल फीस है ये। और इसके अंदर में आप जो चीजें सीखेंगे, कम से कम 2 कॉपी आपकी भर जाएगी। ठीक है, आपको मोटी मोटी कॉपी भर जाएगी आपकी, आपको लगेगा लाइफ पे कुछ सीखा हूं मैं। ठीक है, और 100% आपको रिग्रेट नहीं होगा डिसीजन लेने के बाद कि यार मैंने आई गेट पे पढ़ा था और मैंने उतना अच्छा नहीं सीख पाया हूँ। और बहुत अच्छा आप सीखेंगे। जो लोग यहाँ पढ़ते हैं आप उससे फीडबैक ले सकते हैं, अलग अलग एरिया के अभी तुम्हारे पास सारे स्टेट से बच्चे पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और वो सिर्फ वही है, सिर्फ स्टाइल की वजह से है बच्चों। तो ठीक है, आप भी डिसाइड करिए, यदि आप इंटरेस्टेड है, कोडिंग करना चाहते हैं, अपना फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एक अच्छा कोडर बन सके, और यहाँ पे सबसे अच्छा है कि एक फिक्स टीचर मिलेगा आपको, प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चे हमको यहाँ पे बताया कि सर मैंने 20,000 रुपए का कोर्स लिया था एक, लेकिन वहाँ पे हमें टीचर जो मिले हमको उतना समझ में नहीं आया। ठीक है, तो फिर मैंने वहाँ पे शिकायत की, फिर दोबारा उन्होंने टीचर चेंज किया, फिर दोबारा उनका भी नहीं समझ में आया, तो दोबारा उन्होंने चेंज नहीं किया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं 20,000 रुपीज मेरा क्या हो गया, खराब हो गया सर। ठीक है, वो बच्चा भी गेट में आ रहा है पढ़ने के लिए मेरे पास में। तो बच्चों जो गेट पढ़ रहे हैं उनको जरूरत नहीं है इस कोर्स के लिए, जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी गेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन वो बच्चे जो गेट हमारे पास पढ़ रहे हैं और लेकिन वो इस कोर्स को भी अटेंड करना चाहते हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, उनके लिए कोई पैसे नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा बच्चा जो गेट का कोर्स नहीं मेरा अटेंड कर रहा है, नहीं लिया हुआ है, तो उसके लिए एक फीस नॉमिनल तो लगेगा। ठीक है, जिससे कि आपको हम, क्योंकि हमारे कुछ रिसोर्सेज भी तो लगते हैं ना आपको देने के लिए, चीजों को लेकर देने के लिए, और बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही मतलब आपको बोलूं मैं, आपका एकदम फंडामेंटल आपका दिमाग चलने लगेगा, हर एक चीज पे आपको दिमाग लगे चलेगा कि यार इसको कैसे करना, बहुत इजी लगने लगेगा आने वाले वक्त में आपको कोडिंग करने में। इसके बाद आप सी अच्छा कर लेते हैं, इसके बाद मैं एक नया कोर्स लेके आ रहा हूं आपके पास, आपको सी प्लस सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, तो जो बच्चे सी कर लेंगे, उनको सी अच्छा लग गया कि यार वाकई में यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है 999 के अंदर में, तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। और इस कोर्स में उनका जो सी का फीस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 2,999 है तो 999 माइनस हो जाएगा, 2,000 की फीस लगेगी। हो सकता है इसमें मैं और आपको डिस्काउंट दे दूं। ठीक है, तो आप पहले सी पढ़िए, उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर में आइए, और डेटा स्ट्रक्चर बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे, हर टॉपिक पे हर कोडिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा, हर एक चीज की कोडिंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, स्टैक की कोडिंग में आपको हर एक लाइन लिख के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि पूरा कोड एक साथ आ गया उसको एक्सप्लेन कर, नहीं, हर एक एक लाइन आपको पूरा कोड करके दिखाऊंगा मैं। स्टैक का हो गया, क्यू का हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, सिंगल लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का होगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया, डबल लिंक लिस्ट हो गया। ठीक है, कोड हो गए, ये सब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा कैसे होता है, कैसे वर्क करना है। फिर आप अपने कोड को लिखिएगा और आप देखेंगे सारे कोड आपके बिना एरर के रन होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई लेवल पे रहेगा आपको, बिल्कुल आपको डर नहीं लगेगा। तो बच्चों आप चाहते हैं इस कोर्स को, पहले आप सी पढ़िए, सी प्लस प्लस के बाद, मैं इसको बोल ही नहीं रहा हूँ कि इसको आप ज्वाइन करिए, सी प्लस सी सीखने के बाद उसके बाद आप इसके ऊपर आइए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं सर सी प्लस प्लस, तो बच्चों हमारा आगे का टारगेट है सी प्लस प्लस भी लॉन्च करने का, लाइव क्लासेस भी चलेंगी। कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या ऑफलाइन में भी ये सुविधा रहेगी? ऑफलाइन अभी हमने सोचा नहीं है, लेकिन यदि बच्चे बढ़ते हैं,
इंक्रीज होते हैं ऑफलाइन की तरफ ज्यादा। यदि लोकल बच्चे या आपके जो पढ़ रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं ऑफलाइन आना चाहते हो तो आ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे से मतलब इस चीज को सीख सकते हैं, कहीं कोई गैप नहीं होगा। लेकिन हाँ, ऑफलाइन का भी हमारा तो यहाँ पे तो चल ही रहा है हमारा क्लासेस ऑफलाइन का। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड जो लोकल में आके मिल सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं यहाँ पर। आगे हम भी डिसाइड करेंगे कि हमको ऑफलाइन में कब क्लासेस लॉन्च करनी है, कैसे करनी है बच्चों। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, वाकई आप सीखना चाहते हैं, तो अपना नाम, अपना सेमेस्टर, अपना कॉलेज मुझे आप व्हाट्सअप करिए। आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे आप मैकेनिकल में हो, चाहे आप सिविल में हो, या आप बीसीए कर रहे हो, या आप एमएससी कर रहे हो आप, या एमसीए कर रहे हो आप, आपका पैसा खराब नहीं होगा। आपको लगेगा बहुत ज्यादा आपने सीखा है लाइफ में। ठीक है, एक बार आप करके देखिए, और डेमो अटेंड करके पहले देखिए आप, फिर आपको अच्छा लगता है तो आगे आप कन्वर्ट होइए आप। नहीं अच्छा लगता तो कोई इशू नहीं बच्चों, ठीक है। हम आपको परेशान नहीं करेंगे, बार बार मैसेज नहीं करेंगे, बार बार फोन नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे डरते हैं यार कि मैं अपने एक बार इनको मैसेज कर दिया तो रात दिन फोन करेंगे। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आई गेट में हम लोग रात दिन फोन नहीं करते। हाँ, कभी न्यू बैच लॉन्च हुआ तो हम बता देते हैं भाई न्यू बैच लॉन्च हुआ है, लेकिन रात दिन फोन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हम लोग, किसी को परेशान नहीं करते। यदि मन में है तो बिल्कुल व्हाट्सअप करिए, नेम, सेमेस्टर, कॉलेज, डेमो अटेंड करिए। डेमो स्टार्ट होने वाला 7 जनवरी से बच्चों, पहला बैच लॉन्च कर रहे हैं 7 जनवरी से। उसके बाद और भी बैच लॉन्च होगा। उसके बाद हम एक 20 जनवरी से बैच लेके आने वाले हैं, और एक बैच हम 1 फरवरी से लेके आने वाले हैं। तो डेट याद रखिएगा, 7 से पहले आपको क्या करना है, 7 का आप डिसाइड करें, 7 से मुझे इस कोर्स को करना है, 7 जनवरी से पहले, न्यू ईयर के अंदर में, तो उससे पहले व्हाट्सअप करिए आप। 20 जनवरी से एक बैच लॉन्च होगा, फिर 1 फरवरी से भी एक बैच लॉन्च होगा, और मेरे गेट के भी न्यू बैच इसी टाइम में लॉन्च होने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो इसमें कॉलेज के बच्चे भी, पास आउट भी, सभी लोग आ सकते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, कंप्यूटर साइंस गेट हर ब्रांच का बच्चा लिख सकता है। यदि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं सीएस के अंदर में कुछ करने के लिए, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन या उसका मैं आपको इंफॉर्मेशन बाद में एक वीडियो में दूंगा बच्चों। अभी मेरा आज का टारगेट था सी कोडिंग के बारे में, और यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के बारे में आपको डिटेल देने का, क्योंकि मैंने देखा है, इसलिए ये कोर्स इसलिए मैं लॉन्च कर रहा हूँ। अभी मेरे पास कल एक बच्चा आया था, एसआरएम चेन्नई में पढ़ता है। ठीक है, आप सोचो एसआरएम चेन्नई की फीस कितनी महंगी फीस है, आपको पता है। मैंने वो मेरे पास आया, बोला सर मुझे गेट नहीं करना है, मुझे सिर्फ कोडिंग करना है, और आपके पास कुछ ऐसे कोर्सेज हैं? तो मैंने बताया है, सीसी है, सी है हमारे पास में, डेटा स्ट्रक्चर है। सर वो बेसिक तो मुझे आता है, शानदार तरीके से मुझे आता है। आप रियली बताओ, उन्हें 3 क्वेश्चन उससे पूछे, 3 क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे उससे, और उस बच्चे ने उसका आंसर नहीं दे पाया, और वो बच्चा फिर सेमेस्टर का एग्जाम देके आया है। बहुत ही दुख हुआ यार, इतनी बड़ी फीस देने के बाद तीन एक छोटे छोटे, मतलब पहला चैप्टर का 3 क्वेश्चन, जिसमें से प्रिंट ऑफ यूज हो रहा था, उसका आंसर नहीं बता पाया वो। ठीक है, तो दुख होता है इतनी फीस खर्च करने के बाद, आप जहां पे नॉलेज आपको रियल नॉलेज मिलने वाला है 999 में, उसको आप नहीं लेते हो। लेकिन आप एक ऐसे बड़े कोर्स को ले लेते हो, 20,000 आप खर्च कर देते हो, लेकिन सिर्फ आप फंस जाते हो और आपको नॉलेज नहीं मिलता है, और बीच में आप ड्रॉप कर देते हो चीजों को। एक पैसे तो निकल गए ना, पैसा निकल गया इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम खराब हो गया ये इंपॉर्टेंट है। टाइम दोबारा लौट के नहीं आता है, और फिर आपकी एज ऐसी हो जाती है कि आप घर से वापस दोबारा पैसे नहीं मांग सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको बेवकूफ नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, यदि आपने ज्वाइन कर भी लिया है, और ज्वाइन करने के बाद 1 वीक तक आपने फीस जमा कर दिया है, और 1 वीक के अंदर में यदि आप बोलते हैं सर मुझे क्विट करना है, तो आप 100% क्विट कर सकते हैं। आपको 100% फीस वापस हो जाएगा, लेकिन विद इन 1 वीक बच्चों। ठीक है, ये चीज आपको बता दें, इतना मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। ये जो बाहर के बच्चे हैं, ठीक है, तो बच्चों डिसाइड करो, 100% आपको फायदा मिलेगा, 100%। चलिए, बाय बाय।